फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन यूपी केंद्रीय कार्यालय लखनऊ विशाल धरना प्रदर्शन। आपको बता दें 3 लाख से ज्यादा ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के सदस्य पूरे देश में संघर्ष की राह पर है और साथ ही मुख्य मांगे पेंशन अपडेशन, IBA से सीधे वार्ता का हक और साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में 0 GST और 2012 के बाद सेवानिवृत्ति पेंशनर्स को स्पेशल अलाउंस पर पेंशन की गणना और साथ ही एक्स ग्रेटिए का नियमानुसार रिव्यू आदि है। और साथ ही केंद्रीय संगठन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में भी सभी शहरों में आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में सेंट्रल बैंक हजरतगंज के सामने आज करीब 200 बैंक रिटायरीज ने 2 बजे से प्रदर्शन किया और उसके बाद बैंक के जनरल मैनेजर को एक ज्ञापन दिया गया है। ऑल इंडिया बैंक रिटायर्ड फेडरेशन का आज यहाँ पे हजरतगंज में धरना प्रदर्शन हो रहा है। आइए जानते हैं किस मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत कुमार सिंह है। मैं पंजाब नेशनल बैंक से मुख्य प्रबंधक के पद से जून 2023 में रिटायर हुआ हूँ। ये हम लोगों की रिटायरीज फेडरेशन का डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, क्योंकि जब पेंशन समझौता हुआ था तो उस समय एक ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि समय समय पर जब हर 5 साल में वर्किंग लोगों का वेज रिवीजन होगा तो उसी के साथ पेंशन वालों का भी पेंशन अपडेशन होगा। लेकिन 1995 से लेकर के आज तक कोई पेंशन रिवीजन नहीं किया गया। सरकार ने पिछले साल काफ़ी उसके बाद लोगों को एक्स ग्रेशिया देने की बात की। उसने ये कहा कि हर साल अप्रैल में इसका रिवीजन करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। आज हमारे पुराने जो महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक वगैरह रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन आज रिटायर होने वाले क्लर्क से भी कम मिल रही है। इन परिस्थितियों में इतने उच्च पदस्थ से रिटायरी लोग 25,000, 30,000, 15,000 की पेंशन पर कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये है। दूसरी मांग थी हम लोगों की कि जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है उस ग्रुप इंश्योरेंस का खर्चा सरकार उठाए। सरकार ने ये मना कर दिया। उसके ऊपर GST था, इस बार GST इन्होंने इंडिविजुअल पे 0 कर दिया बीमा पर, लेकिन उसमें भी अब इंश्योरेंस कंपनियां कहती हैं कि नहीं, ये तो ग्रुप इंश्योरेंस है, इस पर आपको देना पड़ेगा। रिटायरीज की हालत ये है कि पेंशन इतनी कम है कि आज हम अपनी दवाएं और वो भी नहीं ले सकते हैं, कैसे उसमें गुजारा करेंगे। हमारी मांग है कि मिनिमम कम से कम जो PTS और वो हैं उनकी 10,000 से कम तो किसी की पेंशन नहीं होनी चाहिए। और हमारा पेंशन अपडेशन हो, हमको राइट दिया जाए IBA के साथ बात करने। IBA कहती है कि हम आपसे क्या बात कर रहे हैं, वर्किंग वाले हमारी बात नहीं करते, सरकार हमारी बात नहीं सुनती, तो हम कहाँ जाएं? सड़क पर आने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमने ये अपनी 5 मांगें रखी हैं कि ये पेंशन ऐसे होना चाहिए, एक्स ग्रेशिया मिलना चाहिए, पेंशन का अपडेशन होना चाहिए। बढ़ती महंगाई में पेंशन का सबसे बड़ा कि पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। जो लोग 1995 से 2000 में रिटायर हुए, आज वो उनकी पेंशन की हालत बहुत ही दयनीय है। उनका अपना खर्चा भी, दवाओं का भी खर्चा नहीं चल पा रहा। तो आप लोग ने किसी को ज्ञापन दिया आज ये धरना प्रदर्शन कर? हाँ, ये ज्ञापन हम जो है यहाँ पर हर बैंक के अंचल प्रबंधक को या मंडल प्रबंधक को दे रहे हैं। दिल्ली में भी मतलब हेड ऑफिस के थ्रू भी दे रहे हैं। हर जगह हम अपने ज्ञापन यहाँ पर भी दे करके जाएंगे, वो ज्ञापन दिया जाएगा। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी मांगें नहीं पूरी हो रही हैं। अगर इस वक्त भी मांगें नहीं पूरी होती, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर हम लोग का है कि दिल्ली में हम लोग जो है कहते हैं भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जंतर मंतर पर। लगभग यहाँ पे कितनी लोगों की संख्या में आप लोग ने धरना प्रदर्शन? यहाँ पर इस समय हमारे पास चूंकि रिटायरी जैसे समय है, कुछ लोग बीमार हैं, 100-150 आदमी, लेकिन पूरे लखनऊ हमारी ओवरऑल जो है कहते हैं 6 से 7 लाख लोग जो है कहते हैं रिटायरीज हैं ऑल ओवर इंडिया। और वो हर शहर में ये प्रदर्शन 4 चरणों में हर शहर में किया जा रहा है। हर शहर में, अब गोरखपुर में 4 बार हुआ, आज गोंडा में भी है, उन्नाव में भी है, हर शहर में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। ये थे हमारे साथ बैंक के कर्मचारी। उन्होंने कहा हमारी पेंशन न्यूनतम बढ़ाई जाए और पेंशन को इजाफा किया जाए। मैं राम मोहन टंडन
ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन उत्तर प्रदेश का महामंत्री, हमारे साथ में हमारे अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के आर के अग्रवाल जी, और बगल में हमारे खड़े हैं रामनाथ मल्होत्रा जी, ये हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं। ये आज हम लोग पिछले करीब 8 साल से संघर्ष में लगे हुए हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन, धरना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पिटीशन, मेमोरेंडम, सब निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर से भी हमारी 5 बार मुलाकात हो चुकी है, डिफरेंट मिनिस्टरों से मुलाकात हो चुकी है। हमारी मेन डिमांड जो है वो पेंशन अपडेशन की है। रिटायरी जब से पेंशन अपडेशन, पेंशन स्कीम बैंकिंग इंडस्ट्री में 1 जनवरी 86 से लागू करी गई, 95 में इसका एग्रीमेंट हुआ, उससे आज तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करी गई, कोई रिवीजन नहीं करा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सारे लोगों के जब पे कमीशन आता है तो पे कमीशन के साथ में ऑटोमेटिकली पेंशन रिवीजन हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो आदमी जिस पेंशन जो उसको बेसिक मिलती थी, उस बेसिक पे जो उसको 50% पेंशन मिलती थी, वही पेंशन उसको आजीवन मिलती रही। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो 2002, 2005, 1995 के समय में जनरल मैनेजर से जो रिटायर्ड हुए थे, उनकी पेंशन जो आज चपरासी से जो रिटायर हो रहा है उससे भी कम है। ये विसंगतियाँ ऐसी हैं कि इसको दूर करने के लिए हमारे है, आज हम हिंदुस्तान भर में हमारा संघर्ष चल रहा है। और आज हम लखनऊ में हमने शुरुआत करी है। 24 दिसंबर को हम हमारा दूसरा प्रदर्शन है कैनरा बैंक अमीनाबाद में, 30 दिसंबर को तीसरा प्रदर्शन है हमारा पंजाब नेशनल बैंक की गोमती नगर शाखा में, और 5 जनवरी को हमारा प्रदर्शन है यूनियन बैंक की कपूरथला ब्रांच में, और 10 तारीख को हम पूरे दिन की भूख हड़ताल करेंगे। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की मांगे क्यों नहीं पूरी हो रही, क्या मांगे? अब मांगे पूरी ऐसा है कि ये जो सरकार है, ये सरकार हम वो या तो वोट बैंक की बात पॉलिटिक्स करती है। हम वोट बैंक में विश्वास नहीं करते, हमारे पास वोट बैंक उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो उनको, हालांकि आज की तारीख में 7,60,000 से ज़्यादा पेंशनर्स हैं भारतवर्ष में, लेकिन एक तरफ तो कहती है भारत सरकार कि सीनियर सिटीजन का हमें ध्यान रखना है। आयुष्मान योजना इन्होंने लागू करी, हम उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी जी के शुक्रगुजार हैं कि हमारे बैंक के जो रिटायरी हैं 70 साल से ऊपर, उन पर भी लागू होती है। लेकिन अभी इन्होंने जीएसटी का जो करा, जीएसटी में इन्होंने कर दिया, इंडिविजुअल वाले में तो कर दिया, ग्रुप पॉलिसी में नहीं करा है। हमारे यहाँ जो हम लोगों को बैंक की तरफ से मिलती है, जिसका प्रीमियम हम पे करते हैं, वो उसको ग्रुप पॉलिसी डिक्लेयर करा है, इसलिए हमें उस जीएसटी का भी फायदा नहीं मिलता। और आप देख रहे हैं लखनऊ से पत्रकार दानिश खान की रोन, कैमरामैन अमित के साथ। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।